हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी हब विथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो जीएस और जीके की सीरीज चल रही थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी सीरीज जो चल रही थी, उसका सीरीज 11 आपके सामने लेके आए हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो आइए सीरीज 11 की शुरुआत करते हैं। हाँ, देखिए सीरीज 11 में फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हाँ देखिए सीरीज 11 का फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहाँ स्थित है, मुंबई में है। मुंबई में। नेक्स्ट, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक हैं आर्यन नारायण। आर्यन नारायणन। आर्यन नारायणन। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था, वो कौन था, वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंगस जो था वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की थी। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो सन 1612 ईस्वी में, और ये कहाँ स्थापित की थी, गुजरात के सूरत में। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सन 1612 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ है, लखनऊ। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल जो है वो जयपुर में है, राजस्थान में। जयपुर। हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर। ये सीरीज 11 का 7 क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम भारत में 1600 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट देखिए, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। किससे, बीजापुर के सुल्तान। बीजापुर के सुल्तान से छीनकर वो अपने में मिला लिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला
जिसे जंतर मंतर कहते हैं, किसने बनवाया था? इसको बनवाए थे जय सिंह सेकेंड, राजा जय सिंह द्वितीय। दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, किसने बनवाया था? तो जय सिंह सेकेंड, ये राजा थे, इन्होंने बनवाया था। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार रेलवे में आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है कि द्वैध शासन कब और किसने लागू किया था? द्वैध शासन मतलब दोहरी शासन प्रणाली। द्वैध शासन या दोहरी शासन प्रणाली, कहीं कहीं क्वेश्चन में द्वैध शासन की जगह दोहरी शासन प्रणाली भी दिया रहता है। तो द्वैध शासन कब और किसने लागू किया था? तो ये 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन नीति कब और किसने लागू की थी? 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोहरी शासन प्रणाली थी, इसको किसने समाप्त किया? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग्स ने। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स जो थे, उन्होंने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य हड़प नीति यानी कि राज्य को हड़प के अपने में मिला लेना, इस प्रकार की नीति, ये लॉर्ड डलहौजी, किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी जो कि बहुत ही, कहा जाए तो एक तरीके से सबसे बेकार नीति, राज्य हड़प नीति, यानी कि किसी भी राज्य को हड़प के हम मिला सकते हैं, इस प्रकार की नीति। तो राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था, पोस्ट ऑफिस, किसने शुरू की थी? तो भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये भी किए थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, खालसा पंथ का प्रवर्तक कौन था? खालसा पंथ या का प्रवर्तक या संस्थापक, जो भी दिया रहेगा, प्रवर्तक का मतलब संस्थापक ही होता है। तो खालसा पंथ का प्रवर्तक कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु, यहाँ पे लिख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का प्रवर्तक कौन था? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इस प्रकार देखिए ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं सीरीज 11 का। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 16, 17 और 18 ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही डाउटफुल होते हैं, और ये तीनों में से कोई न कोई जरूर रेलवे या एसएससी में परीक्षा में दिया रहता है। तो देख लीजिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, वो वारेन हेस्टिंग्स था। 17 नंबर देखिए नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जो प्रथम था। जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तब ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर देखिए नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारतीय मतलब इंडिया, मतलब यहाँ के जो गवर्नर जनरल हुए थे वो एक ही हुए थे, और वही फर्स्ट भी हुए थे और वही लास्ट भी हुए थे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, या स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। यानी कि जब भी पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जब भारतीय लगा हो यानी कि इंडिया, यानी यहाँ के प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे, एक ही हुए थे तो इसलिए वो प्रथम है, अंतिम है। तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राज गोपालचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, या ऑप्शन में कभी कभी सी गोपालचारी भी दिया रहता है, सी गोपालचारी। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, सी गोपालचारी दिया रहता है या चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो स्वतंत्र भारत की यदि पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। यदि पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो ये क्वेश्चन तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर, भारतीय जब लगा हो तो भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत जो किया था वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और इन्होंने किया था 1829 ईस्वी में। ठीक है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में किया था। और सती प्रथा के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि सती प्रथा उस समय हमारे समाज में व्याप्त ऐसी एक प्रथा थी कि जब भी किसी महिला का पति यदि मर जाता था तो उसके पति के चिता के साथ उस महिला को जिंदा जला दिया जाता था। यानी ये कहिए कि उसकी चिता पे उसको बैठा दिया जाता था और चिता में आग लगा दी जाती थी। अब सोच लीजिए ये कितनी दर्दनाक और अमानवीय घटना है। यदि कोई नहीं भी मरना चाह रहा हो तो भी उसके पति के चिता के पास उस महिला को ज़बरदस्ती उस पर बैठा दिया जाता था और इसके बाद उसको जला दिया जाता था जिंदा। सोच लीजिए कि कितनी दर्दनाक घटना है। लेकिन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब आए और इन्होंने उस प्रथा को ही समाप्त कर दिया कि अगर कोई इस प्रकार का अगर पाया जाएगा तो सजा होगी। तो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका जापान। जापान को जो है
उगते सूरज का देश कहा जाता है। डूबते सूरज का देश किसे जाता है? तो डूबते सूरज का जो देश है वो कहा जाता है किसको? ब्रिटेन को। ब्रिटेन को जो है वो डूबते सूरज का देश कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो कहा जाता है नॉर्वे। नॉर्वे को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे सूरज डूबता नहीं है, 6 महीना का दिन होता है और 6 महीना का रात नॉर्वे पे, तो इसलिए उसे मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। आइए एक बार ऊपर से देख लीजिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र कहेगा तो बेटन, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक। अगर कह दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी गोपालचारी। यदि कह दे कि भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भी सी गोपालचारी। ठीक है, क्योंकि यही हुए ही थे, तो कभी कभी क्वेश्चन में प्रथम भी दे देता है, कभी कभी क्वेश्चन में लास्ट भी देता है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। और मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर 6 मंथ की दिन और 6 मंथ का रात होता है, तो इसलिए वहाँ सूरज 6 मंथ डूबता ही नहीं है, इसलिए उसे मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये सीरीज 11 की 24 क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट आगे वाला देखते हैं। हाँ देखिए सीरीज का 25 नंबर क्वेश्चन, सुटेबल बाय नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? सुटेबल बाय नामक उपन्यास के लेखक जो कौन थे? वो थे विक्रम सेठ। कौन थे? विक्रम सेठ। सुटेबल बाय नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? विक्रम सेठ। गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद की रचना कौन किया था? तो जयदेव। गीत गोविंद की रचना जो है जयदेव ने किया था। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया एंड पाकिस्तान इन वार एंड पीस के लेखक कौन थे? तो देखिए पुस्तक है ये, इंडिया एंड पाकिस्तान इन वार एंड पीस के लेखक कौन थे? जे.एन. दीक्षित। कौन? जे.एन. दीक्षित। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया एंड पाकिस्तान इन वार एंड पीस के लेखक कौन है? जे.एन. दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन थे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षा में रेलवे के आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन थे? नीदर सिंह चौधरी। कौन है? नीदर सिंह चौधरी। नीदर सिंह चौधरी किस पुस्तक के लेखक हैं? ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीदर सिंह चौधरी। नेक्स्ट देखिए, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो ए पैसेज टू इंडिया के लेखक है E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज देख लीजिए, ये 28 नंबर और 29 नंबर ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है और बार बार डाउटफुल भी होता है। क्योंकि डाउटफुल होता है, क्यों होता है? याद रहता है तो भी डाउटफुल हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जीवन में आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे, कोई डाउटफुल नहीं होगा। देखिए इसमें गलती कहाँ लोग करते हैं, आ गया कि ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन में नीदर सिंह चौधरी, E.M. फोस्टर और भी 2 दिया रहेगा।
तो लोग पढ़ेंगे कि पैसेज टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड का नाम आ गया तो कहेंगे कि ये तो कोई अंग्रेज ही होगा, तो ई.एम. फॉस्टर को मार देंगे। नीदर सी चौधरी को नहीं मारेंगे, क्योंकि ये लिखा है कि ये पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक। अब नेक्स्ट देखिए सेम क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है। ये पैसेज टू इंडिया के लेखक दे दिया और ऑप्शन में ई.एम. फॉस्टर, नीदर सी चौधरी। तो अगर आपको पूरी तरीके से दोनों पढ़े हैं, डाउटफुल में हैं, तो कहेंगे कि ये पैसेज टू इंडिया, यानी कि ये तो चौधरी लग रहे हैं, इंडिया के हैं ये लिखे होंगे, तो उल्टा हो जाता है। तो इसको याद करने का यही तरीका है कि ए पैसेज टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के लेखक भारत के, और ए पैसेज टू इंडिया के लेखक, इंडिया के लेखक विदेशी, यानी उल्टा है। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीदर सी चौधरी और ए पैसेज टू इंडिया के लेखक ई.एम. फॉस्टर। तो आज से हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि इन दोनों पुस्तक में लेखकों का नाम उल्टा है। ए पैसेज टू इंग्लैंड आ गया तो के लेखक तो नीदर सी चौधरी, और ए पैसेज टू इंडिया आ गया तो ई.एम. फॉस्टर। ठीक है, तो ये उल्टा है, इसको आज से दिमाग में बैठा लीजिए। अगर इस तरीका से आप याद करेंगे तो आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीदर सी चौधरी, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक ई.एम. फॉस्टर। तो जहाँ इंडिया आ गया तो ये चौधरी नहीं है, ई.एम. फॉस्टर है, तो इसका ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन थे। तो खुशवंत सिंह। कौन है, यहाँ पे लिख लीजिए, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए एक बार ऊपर से देख लेते हैं। सुटेबल बाय नामक उपन्यास के लेखक कौन थे। तो सुटेबल बाय नामक उपन्यास के लेखक हैं जो विक्रम सेठ। गीत गोविंद किसकी रचना है। तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। इंडिया एंड पाकिस्तान इन वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो जे.एन. दीक्षित हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है। नीदर सी चौधरी हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है। ई.एम. फॉस्टर। और 30 नंबर जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन थे। खुशवंत सिंह। इस प्रकार दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज 10 और सीरीज 11 समाप्त हो गई। और कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैं बताया हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो हमारी पहुंच पाए जिनको कि इसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले सीरीज में कुछ अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।